गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में एग्जाम्पल है जिसके अंदर जी हमारे को सेट दे रखा है ऑर्डर्ड पेयर का, और ए बी किसको बिलोंग करते हैं, रियल नंबर्स को, और जिसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो नॉन जीरो एलिमेंट है। और हमारे पास में ऑपरेशन इस प्रकार डिफाइंड है कि ए कोमा बी ओ सी कोमा डी किसके इक्वल होगा, ए सी एंड बी सी प्लस डी के। नाउ अब हमें प्रूव करना है कि दिस इज अबेलियन ग्रुप। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होती है क्लोजर। क्लोजर के लिए हम क्या देखते हैं कि अगर जी के अंदर दो एलिमेंट है, अगर उनकी ऑपरेशन करवाने पर हमारा वो एलिमेंट भी अगर जी सेट के अंदर ही आ जाए तो हमारे यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज हो जाएगी। सो हम देखेंगे ए कोमा बी एंड सी कोमा डी बिलोंग्स टू जी इम्प्लाइज दैट ए भी हमारे पास में यहाँ पे नॉन जीरो होगा और सी भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा, क्योंकि दोनों के दोनों ही क्या है, सेट जी को बिलोंग करते हैं। और सेट जी के अंदर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर है जिसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है। नाउ हम देखते हैं इनकी बाइनरी ऑपरेशन करवाने पर ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी और बी सी प्लस डी के। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ए भी नॉन जीरो एलिमेंट है, सी भी नॉन जीरो एलिमेंट है, तो जो यहाँ पर ए सी होगा वो भी क्या होगा, नॉन जीरो एलिमेंट ही होगा। और हमने यहाँ पे क्या देखा था कि ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो ए और बी है वो क्या है, रियल नंबर्स है। तो अगर यहाँ पर ए बी और सी डी भी अगर सेट जी को बिलोंग करते हैं तो ये सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे, और रियल नंबर्स होंगे देन इनका मल्टीप्लिकेशन और इनका एडिशन भी क्या होगा, यहाँ पर रियल नंबर्स ही होगा। तो ये किसको बिलोंग करेगा, सेट जी को ही बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के अंदर हम क्या देखते हैं, लेट ए कोमा बी सी कोमा डी एंड ई कोमा एफ किसको बिलोंग करता है, जी को बिलोंग करता है। अगर ये तीनों के तीनों सेट जी को बिलोंग करते हैं इट मीन्स ए भी नॉन जीरो होगा, सी भी नॉन जीरो होगा और ई भी यहाँ पर क्या होगा, हमारा नॉन जीरो एलिमेंट होगा। अब हम एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए ए कोमा बी ओ सी कोमा डी ओ ई कोमा एफ किसके इक्वल हो जाएगा। पहले इन दोनों के अंदर हम यहाँ पर ये वाली डेफिनेशन यूज़ करेंगे, देन यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, देन सेकंड एलिमेंट को इस ए सी और बी सी प्लस डी, देन इसका हम ई एफ से करवा देंगे। ये किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पर हम देखते हैं इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके अंदर फिर हमने ये वाला एलिमेंट जोड़ दिया था, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा बी सी ई प्लस डी और फिर प्लस एफ ऐड कर देंगे। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। देन ए कोमा बी ओ सी कोमा डी ओ ई एफ किसके इक्वल हो जाएगा, ए कोमा बी ओ, और यहाँ से हमारे को मिलेगा सी ई कोमा डी प्लस एफ, देन यहाँ से हमें मिलेगा ए सी ई, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है पहले बी सी ई और इसको ऐड करना है डी प्लस एफ। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम क्या देखते हैं कि ए बी ओ सी डी ओ ई एफ किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। इट मीन्स यहाँ पर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी क्या होती है, सेटिस्फाइज होती है। नेक्स्ट थर्ड हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट देखने के लिए हम क्या करेंगे, लेट फॉर ऑल A comma B belongs to G, there exists C comma D belongs to G such that A comma B O C comma D किसके इक्वल हो जाएगा, A comma B के ही इक्वल हो जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ
आइडेंटिटी एलिमेंट कि ए कोमा बी हमारे पास में क्या है, सेट का कोई सा भी एलिमेंट है। अगर उस एलिमेंट की हम एक ऐसे एलिमेंट के साथ में संक्रिया करवाएं कि हमें वापस क्या मिल जाए, वही एलिमेंट मिल जाए, देन ये वाला एलिमेंट हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। देन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑपरेशन करवा के और आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे। तो यहाँ पर जब हमने बाइनरी ऑपरेशन यूज़ करी तो यहाँ से हमें मिला AC और BC प्लस के D किसके इक्वल आ गया, A कोमा B के ही इक्वल आ गया। बोथ साइड हम कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करने पर हमें क्या मिलेगा, AC इक्वल्स टू A और BC प्लस D इक्वल्स टू B। देन यहाँ से C इक्वल्स टू हमें मिल गया 1 और C की वैल्यू जब हमने यहाँ पर 1 पुट करी तो यहाँ से हमें मिलेगा B प्लस के D इक्वल्स टू B इम्प्लाइज दैट D किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। यहाँ पे C कोमा D हमारा क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट था, तो C कोमा D हमारे पास में किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे 1 कोमा 0 के इक्वल आ गया। हम क्या देखते हैं कि सेट G के अंदर ऐसे एलिमेंट है जो कि रियल नंबर्स है और फर्स्ट एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है। तो 1 और 0 भी रियल नंबर्स होते हैं, 1 0 के इक्वल नहीं होता है, इट मीन्स ये भी क्या होगा, सेट G के अंदर ही जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इन्वर्स एलिमेंट देखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन का यूज करेंगे। फॉर ऑल A कोमा B बिलोंग्स टू G देयर एग्जिस्ट C कोमा D बिलोंग्स टू G सच दैट A कोमा B O C कोमा D किसके इक्वल हो जाएगा, 1 कोमा 0 के इक्वल हो जाएगा। इन्वर्स एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है कि एक अगर हम किसी एलिमेंट की ऐसे एलिमेंट के साथ में ऑपरेशन करवाएं कि हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो ये वाला एलिमेंट जो होगा यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्स एलिमेंट होगा किसका, A कोमा B का। तो हमें पता है यहाँ पर A जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट है, तो यहाँ पर वही हम डेफिनेशन का यूज़ करेंगे, AC एंड BC प्लस के D किसके इक्वल हो गया, 1 कोमा 0 के। देन यहाँ से AC किसके इक्वल आ गया, 1 के, और BC प्लस के D किसके इक्वल आ गया, 0 के। देन यहाँ से C इक्वल्स टू 1/A। ध्यान में रखना A नॉन जीरो एलिमेंट है, अगर आप A नॉन जीरो नहीं लेते देन 1/A क्या बन जाता है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी कभी भी R के अंदर नहीं होता है। देन यहाँ पे C की वैल्यू आप रखोगे 1/A प्लस के D इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट D किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस के B/A के, जहाँ पर A क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है। देन हमारे को C कोमा D क्या मिला यहाँ पे, 1/A कोमा माइनस के B/A। ध्यान में रखना 1/A भी क्या होगा, नॉन जीरो एलिमेंट ही होगा, और ये किसको बिलोंग करेगा, सेट G को बिलोंग करेगा। इट मीन्स हमारे पास में सेट के प्रत्येक एलिमेंट A कोमा B के लिए हमें इन्वर्स एलिमेंट को क्या मिल जाएगा, 1/A माइनस के B/A। हम इसको चेक भी कर सकते हैं, हम इसको कैसे चेक करेंगे ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो फॉर A कोमा B, A कोमा B O 1/A माइनस के B/A। जब हम यहाँ पे ऑपरेशन की डेफिनेशन का यूज़ करेंगे देन हमें क्या मिलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, देन A इंटू 1/A किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, और इन दोनों को ऐड करेंगे पहले तो, सॉरी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे B/A और इसको इसके अंदर ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिला, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। अर्थात सेट के प्रत्येक एलिमेंट के लिए हमें एक ऐसा इन्वर्स एलिमेंट मिल गया कि इन दोनों की ऑपरेशन करवाने पर हमें क्या मिला, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। तो यहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट क्या होगा, 1/A माइनस के B/A, जो कि खुद G को बिलोंग करता है, और यहाँ पर A नॉन जीरो है, देन 1/A भी नॉन जीरो एलिमेंट होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम इसकी चेक करते हैं, कम्यूटेटिव। फॉर ऑल A कोमा B एंड C कोमा D बिलोंग्स टू G, A कोमा B O C कोमा D किसके इक्वल हो जाएगा, AC और BC प्लस D के। AC इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, देन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एंड D को ऐड करना है। देन हम देखते हैं
CD O A कोमा B किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन CA कोमा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और ये हम क्या देख रहे हैं यहाँ से AB O CD करने पर हमें क्या मिला AC और BC प्लस के D, और CD O AB करने पर हमें क्या मिला CA DA प्लस के B। हम देखते हैं कि ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन आपस में इक्वल नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है, तो ये हमारे पास में ग्रुप 2 होगा बट नॉन अबेलियन ग्रुप होगा। तो हमारे पास में क्या था, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट किस फॉर्म के अंदर है, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, जो कि रियल नंबर्स हैं, और फर्स्ट एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है। और हमारे पास में बाइनरी ऑपरेशन इस प्रकार डिफाइंड कर रखी है कि A कोमा B O C कोमा D किसके इक्वल होगा, AC कोमा BC प्लस D के। आप इसको ऐसे माइंड में रखिएगा कि पहले फर्स्ट दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, देन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और D को हमें ऐड करना है। अब हमें चेक करना है कि अबेलियन ग्रुप है अथवा नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्लोजर चेक करी थी। क्लोजर चेक करने के लिए हमने क्या लिया, सेट के कोई से भी दो एलिमेंट ले लीजिए, और फिर उन दोनों की बाइनरी ऑपरेशन करवाने पर जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो भी किसके अंदर जाना चाहिए, सेट G के अंदर ही जाना चाहिए। तो क्लोजर हो जाएगी यहाँ पे, देन एसोसिएटिविटी भी यहाँ पे होल्ड हो गई, और आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिल गया यहाँ पे 1,0 जो कि सेट G को ही बिलोंग करता है। देन हमने फोर्थ प्रॉपर्टी देखी थी इसकी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देन फॉर ऑल A कोमा B बिलोंग्स टू G के लिए हमें क्या मिल गया, 1/A माइनस के B/A इनवर्स एलिमेंट मिल गया, जो कि सेट G को ही बिलोंग करता है। क्योंकि इसके अंदर ये जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो एलिमेंट है, तो ये वाला एलिमेंट भी क्या होगा, नॉन जीरो एलिमेंट होगा। ये दोनों रियल नंबर्स हैं, तो ये दोनों भी क्या होंगे, रियल नंबर्स ही होंगे। रियल नंबर्स को आप आपस में डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, वापस रियल नंबर ही मिलेगा। देन फिफ्थ प्रॉपर्टी हमने चेक करी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने देखा कि दोनों आपस में यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं है, तो ये हमारा ग्रुप यहाँ पर अबेलियन ग्रुप नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमारे पास में मैट्रिसेस का सेट है। उस सेट के अंदर किस प्रकार के मैट्रिसेस है, A 0 0 एंड 0, जहाँ पर ध्यान रखना A R नोड को बिलोंग करता है। R नोड का मतलब है कि A जो होगा कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है बट 0 नहीं होगा। देन हमारे पास में क्या हो गया, यहाँ पर ये सेट हो गया मैट्रिसेस का, और हमारे पास में यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन होगी इनटू। हमें चेक करना है कि यहाँ पर जो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगी वो अबेलियन ग्रुप बनाएगी। सबसे पहले सेट क्या है हमारा, उसको ध्यान में रखिएगा। मैट्रिसेस का सेट है जिसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट क्या है, रियल नंबर है, वो भी नॉन जीरो एलिमेंट है, और बाकी सारे के सारे तीनों एलिमेंट क्या है, जीरो एलिमेंट है। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्लोजर। क्लोजर चेक करने के लिए क्या करते हैं, आप कोई से भी दो मैट्रिसेस ले लीजिए यहाँ से, A 0 0 एंड B 0 0, किसको बिलोंग करते हैं, सेट M को बिलोंग करते हैं, जहाँ पर A और B दोनों के दोनों ही क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है। तब हम क्या देखते हैं कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन हम यहाँ पर क्या यूज़ में ले रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो भी क्या होनी चाहिए, इस सेट के अंदर ही होनी चाहिए। वैसे तो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का एक तरीका ये होता है कि आप रो को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिएगा, देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देन A 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, एंड इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0। ये हमारे पास में नेचुरल मेथड है। बट अगर शॉर्ट मेथड ये होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर ज़्यादा ज़ीरो दिख रहे हो आपको, देन अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना हो तो आप सबसे पहले इनकी पोजीशन लिख लीजिए कि
ए जो हमारे पास में यहाँ पर नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो कौन सी पोजीशन पर है, A11, और यहाँ पर जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो कौन सी पोजीशन पे है, B11। देन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब कब पॉसिबल होगा, जब यहाँ पर और ये वाली पोजीशन क्या होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1 और 1 सेम है, देन आपस में मल्टीप्लाई होकर ये क्या बन जाएगा, जो भी एलिमेंट बनेगा वो 1 1 पोजीशन पे आ जाएगा। अर्थात इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ए बी और बाकी C11 1 1 पोजीशन पे इस मैट्रिक्स के एलिमेंट मान लीजिए C11 C12 C21 एंड C22। इसके एलिमेंट हो जाएंगे A11 A12 A21 एंड A22, B11 B12 B21 एंड B22। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सी पोजीशन पर है, A11 पोजीशन पे। इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सी पोजीशन पर है, B11 पोजीशन पे। देन आपस में मल्टीप्लाई होने के लिए ज़रूरी है कि ये वाली पोजीशन एंड ये वाली पोजीशन क्या होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए। देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें नेक्स्ट एलिमेंट क्या मिलेगा, C11, और हमने किन को मल्टीप्लाई किया, A11 और B11 को, तो A भी मिल गया यहाँ पे। जब हमारे पास में मैट्रिक्स में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़ीरो होते हैं, इसी कंडीशन में आप शॉर्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ए और बी दोनों के दोनों ही नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, तो यहाँ पर ए बी भी क्या होगा, नॉन ज़ीरो एलिमेंट होगा। इट मीन्स ये किसको बिलोंग करेगा, इस सेट एम को बिलोंग करेगा। नाउ हम सेकंड देखते हैं, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए हम लोग वैसे तो मैट्रिक्स पूरा फॉर्म लिख के भी कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पर क्या देखा कि अगर हम इसको ए नाम दें, लॉन्ग मेथड से ही कर लेते हैं, A0 0 0 एंड B0 0 0 C0 0 0 किसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर हम पहले ही देख चुके हैं मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, A11 एंड B11 वाला एलिमेंट मल्टीप्लाई होके क्या बनाएगा, AB 0 0 0 एंड C0 0 किसके इक्वल हो जाएगा, ABC 0 0 0। अर्थात ये दोनों एलिमेंट नॉन ज़ीरो एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देन A0 0 0 एंड B0 0 0 B0 0 0 एंड C0 0 0 किसके इक्वल हो जाएगा, A0 0 0 और BC 0 0 0 किसके इक्वल हो जाएगा, ABC 0 0 एंड 0। यहाँ से हमें क्या मिला, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से हमें क्या मिल गया, ABC 0 0 0 ABC 0 0 0। इट मीन्स यहाँ पे क्या होती है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइज होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। For all A0 0 belongs to M, there exist, इसको मान लीजिए यहाँ पर अल्फ़ा 0 0 belongs to set M such that A0 0 O यहाँ पर हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, किसके इक्वल होना चाहिए, वापस A0 0 0 के, क्योंकि हमारे पास में क्या है, ये कोई मैट्रिक्स है जो कि सेट M को बिलोंग करती है। देन इस मैट्रिक्स की हमारे पास में हम इसको सपोज कर रहे हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इस मैट्रिक्स की इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट से संक्रिया करवाने पर हमें क्या मिलना चाहिए, वापस यही मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। इन दैट कंडीशन ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। देन डेफिनेशन से A अल्फ़ा 0 0 किसके इक्वल हो गया, A0 0 0 के, और कंपैरिजन करने पर हमें A अल्फ़ा किसके इक्वल मिलेगा, A के, और अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर 1 के इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स हमारे को यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी मिलेगी,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी हमारे पास में यहाँ पर 1 0 0 0, जो कि सेट M को ही बिलोंग करती है, और 1 जो है हमारे पास में यहाँ पर क्या है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट ही होगा अथवा नहीं होगा। फोर्थ हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। फॉर ऑल A 0 0 बिलोंग्स टू M देयर एग्जिस्ट, यहाँ पर कंसिडर कर लीजिए गामा 0 0 बिलोंग्स टू M सच दैट A 0 0 एंड गामा 0 0 किसके इक्वल आने चाहिए, 1 0 एंड 0 के। अर्थात मैट्रिक्स सेट M की प्रत्येक मैट्रिक्स के लिए हमारे पास में एक ऐसी मैट्रिक्स विद्यमान है सेट के अंदर कि इस मैट्रिक्स से संक्रिया करवाने पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, हमारी इन्वर्स मैट्रिक्स हो जाएगी। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इम्प्लाइज दैट A गामा 0 0 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 0 एंड 0, इम्प्लाइज दैट यहाँ से A गामा किसके इक्वल हो गया, 1 के, इम्प्लाइज दैट गामा किसके इक्वल हो गया, 1/A के, और A यहाँ पर हमारा क्या है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। तो यहाँ पर हमारे को इन्वर्स मैट्रिक्स किस टाइप की मिल गई, इन्वर्स मैट्रिक्स कैसी हो गई, यहाँ पर 1/A 0 0 इसको बिलोंग करती है, सेट M को बिलोंग करती है। अर्थात इस टाइप के मैट्रिसेस के लिए जहाँ पर A हमारा क्या है, रियल नंबर है, वो भी क्या है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, तो प्रत्येक मैट्रिक्स के लिए हमारे पास में इन्वर्स मैट्रिक्स किस टाइप की होगी, 1/A 0 एंड 0 0। देन फिफ्थ प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी A 0 0 0 एंड C 0 0 0 कहाँ किसको बिलोंग करते हैं, मैट्रिक्स M को बिलोंग करते हैं, जहाँ पर A भी नॉन ज़ीरो है और C भी नॉन ज़ीरो है। नाउ A 0 0 0 एंड C 0 0 0 किसके इक्वल हो जाएगा, SC 0 एंड 0 के। ये भी सेट M को ही बिलोंग करेगा, और A और C दोनों नॉन ज़ीरो है, तो AC भी क्या हो जाएगा, नॉन ज़ीरो ही हो जाएगा। देन C 0 0 एंड A 0 0 किसके इक्वल हो जाएगा, C A 0 एंड 0 के। जो भी सेट M को ही बिलोंग करता है और C A क्या हो जाएगा, नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो जाएगा। देन फिफ्थ प्रॉपर्टी से हम क्या देखते हैं कि इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर हमें ऐसी मैट्रिक्स मिली, और इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर ये वाला मिला, AC और CA आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि A भी रियल नंबर है, C भी रियल नंबर है, तो दो रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, हमेशा कम्यूटेटिव होता है। तो यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो रही है, सेटिस्फाइज हो रही है। तो हमारे पास में क्या है, एक ऐसा सेट है, किसका सेट है, मैट्रिसेस का सेट है, और मैट्रिसेस इस टाइप की है कि जिसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो रियल नंबर है, और ऑपरेशन है हमारे यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन। देन हमें प्रूव करना है कि ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगी वो अबेलियन ग्रुप होगी। तो फर्स्ट हमने क्लोजर देखा, क्लोजर चेक करने के लिए हमने क्या किया, इस सेट में से हमने दो मैट्रिक्स ली, और दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर हमें जो प्रोडक्ट मिला वो प्रोडक्ट भी किस में गया, मैट्रिक्स M के अंदर ही गया। नेक्स्ट हमने देखी एसोसिएटिविटी, तो मैट्रिक्स गुणन जो होता है वो एसोसिएट होता है। एंड थर्ड हमने देखा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमें यहाँ पर क्या मिल गया, 1 0 0 0। अर्थात अगर आप इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे देन आपको वापस क्या मिल जाएगी, यही मैट्रिक्स मिल जाएगी। और आप यहाँ से देख सकते हैं ओरली भी कि A 0 0 0 को अगर आप 1 0 0 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो A 1 से मल्टीप्लाई करके क्या देगा, A ही देगा, तो हमें वापस क्या मिल जाएगी, यही मैट्रिक्स मिल जाएगी।
तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो गई 1 0 0 0 एंड फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। तो हमारे पास में मैट्रिसेस इस टाइप की हैं, तो A0 0 के लिए हमें इन्वर्स मैट्रिक्स किस टाइप की मिलेगी 1/A 0 0। ये मैट्रिक्स है, इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन यही कहती है इन्वर्स मैट्रिक्स की कि किसी भी एलिमेंट के लिए अगर आप उसको ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो कि आपको क्या मिल जाए वापस आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो वो जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है इन्वर्स एलिमेंट ही होता है। तो यहाँ पर एलिमेंट ना होके एलिमेंट के रूप में क्या है मैट्रिसेस ही है। देन इस वाली मैट्रिक्स को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो A इंटू 1/A करने पर हमें क्या मिलेगा वापस 1 0 0 0 ही मिलेगा। और ये मैट्रिक्स हमने कैसे निकाली बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स से। और नेक्स्ट हमने देखी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, हमने वही मल्टीप्लिकेशन के लिए दो एलिमेंट लिए, दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देन हमने देखा कि ये दोनों इक्वल हो गई। तो यहाँ पर पांचों की पांचों प्रॉपर्टी ही होल्ड होती है। तो यहाँ पर ये हमारा ग्रुप क्या हो जाएगा अबेलियन ग्रुप। नेक्स्ट हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।